हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें आपको अगले 10 दिनों का मौसमी पूर्वानुमान भी बताएंगे जो कि संभावित है। हालांकि उसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो 10 दिनों का लॉन्ग फोरकास्ट किया जाता है उसमें थोड़ी सी संभावना रहती है कि बदले मौसम। लेकिन ज़्यादातर जो रूट बताते हैं आगे बढ़ने का सिस्टम वगैरह, तो उसी अनुरूप बढ़ता है। पर बारिश का दायरा ऊपर नीचे या आगे पीछे कहीं कहीं हो सकता है। हम आपको आज भारत के मैप पर भारत के अन्य राज्यों की भी बात करेंगे और जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके बारे में भी विशेष बात करेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि राजस्थान के किसान जो हैं पिछले लगभग 4-5 दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि जो मानसून है उसमें कमी है, या इसी बार वो ऐसी घोषणा भी कर रहे हैं कि इस बार पूरा अकाल ही रहेगा, बारिश होगी ही नहीं। तो ऐसी जो उनके मन में फैली भावनाएं हैं उसको आज दूर करने का भी प्रयास करेंगे पूरा, और जो सच्चाई है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारा जो चैनल है हमेशा ही सही और सच बताने की कोशिश करता है। इसमें कभी भी जो है हेर फेर करके या गलत चीज़ नहीं बताई जाती। आपको जो भौगोलिक स्थितियां हैं उस हिसाब से, जो वर्तमान में मौजूद हैं उस हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जो है मौसम संभावित रह सकता है। इतना रोकने की जरूरत नहीं है, चालू है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 10 जुलाई का मौसम है लगभग इस प्रकार है। कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी की संभावना है यहाँ पर। और जो 11 जुलाई का है वो आप देख सकते हैं कि एक WD जो है 10 तारीख को यहाँ पर था, जो कि लगभग पाकिस्तान के उत्तरी मध्य कुछ पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास, जो कि आज रात को मध्य पाकिस्तान तक, कल सुबह जो है ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। उत्तरी राजस्थान के आसपास के कुछ क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और ये जैसे आगे बढ़ेगा, हालांकि ये 2 से 3 दिनों के दौरान बढ़ता रहेगा आगे और थोड़ी सी बारिश देकर भी आगे जाएगा। लेकिन इसी समय जो है यहाँ पर जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है ये भी आगे बढ़ेगा और ये यहाँ पर बारिश करवाने में जो है थोड़ी सी गतिविधियाँ खुद भी निभाएगा। यानी अच्छी बारिश इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जो ट्रफ हैं वो आप देख सकते हैं गंगानगर के उत्तर से होकर निकल रही हैं और सीधा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी छोर पर जा रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि यहाँ पर बना था, वह अब धीरे धीरे यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी और ये जो क्षेत्र रहेगा जहाँ पर मूसलाधार बारिश या अत्यंत भारी बारिश देखने को मिल सकती हैं, जो खासकर नेपाल और भूटान के क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य रहेंगे। हालांकि जो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर मध्यम तेज से लगाकर कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर जो दायरा है वो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं नेपाल, भूटान, वहाँ से रहेगा। तो यहाँ पर पानी जो है नदियों के बहाव के रूप में इन तीनों राज्यों में आने की संभावना रहेगी। बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पर काफ़ी जोरदार बारिश जो है अगले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। नेपाल और आगे आप देख सकते हैं जैसे 11 जुलाई का समय आएगा तो ये सिस्टम और आगे बढ़ता रहेगा। उत्तर भारत में यहाँ पर इसका असर शुरू हो जाएगा। गंगानगर, जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि इस सिस्टम से थोड़ी अच्छी बारिश, थोड़ी राहत गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। आज वैसे देखा जाए तो जो रतनगढ़ के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर तो आज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है आसपास के क्षेत्रों में, जो कि आज की बात है, अभी की बात है, शाम की बात है। बाकी देखा जाए तो ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। और 12 जुलाई के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम जो है विकसित होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा तो ये लो प्रेशर में बदलकर यानी निम्न दबाव में बदलकर इस तरफ आगे बढ़ेगा। वैसे वैसे ये ट्रफ भी जो है नीचे आएगी और हवाओं की जो नमी वाली हवाओं की गति है वो इस प्रकार बढ़ती रहेगी। ये जैसे लो प्रेशर बनकर 14 जुलाई के आसपास, 15 जुलाई के आसपास इस प्रकार आगे बढ़ेगा तो ट्रफ भी नीचे आएगी, यानी राजस्थान के भी उत्तरी छोर, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान पर आएगी। और ये सिस्टम 16 तारीख के आसपास राजस्थान के पूर्वी या पश्चिमी उत्तर मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचने की संभावना, जिससे इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ग्वालियर, वहाँ आसपास के क्षेत्रों में, और जो खास करके जयपुर संभाग हैं, बीकानेर संभाग के उत्तरी छोर है, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लगभग जो है 15-16 के आसपास से लगाकर आगे यहाँ पर सिस्टम सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जो है ये सिस्टम धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इन क्षेत्रों से होते हुए बारिश करता हुआ आगे बढ़ेगा।
बढ़ेगा। अब यही देखना है कि ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्या और मजबूत होगा या और कम होगा, लेकिन कमी तो नहीं आ सकती, लेकिन आगे बढ़ते हुए और मजबूत भी हो सकता है। जो रास्ता है वह लगभग जो है उत्तर की ओर बढ़ रहा है, यानी उत्तर पश्चिम और उत्तरी छोर की ओर। तो आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि ये सिस्टम इस ओर बढ़े तो इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर संभावना रहेगी ये सिस्टम इसी ओर बढ़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो पहले लगातार ऐसे ही होता था कि सिस्टम यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते थे, तो पंजाब हरियाणा में काफ़ी ज़ोरदार बारिश देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कई दशकों से मौसमी सिस्टम जो है लगातार बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्रों में सिस्टम बनता है, वो इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो सीधा राजस्थान या ये बेल्ट उसका आगे बढ़ने का रहता है, जिसमें मध्य प्रदेश को कवर करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादा ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बार ये संभावना है कि ये सिस्टम इस प्रकार आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जो उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश दे सकता है। थोड़ी सी राहत की खबर या थोड़ी सी राहत की जो है रोशनी दिख रही है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 11 तारीख को जैसे ही ये सिस्टम गुजरात से होता हुआ यहाँ बढ़ा था, यानी अब ये यहाँ पर है ओमान की तरफ बढ़ रहा था, अब यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में मौजूद है जो कि गुजरात पर भारी बारिश दे रहा था। हम इसी सिस्टम की बात कर रहे थे जो यहाँ से बनकर इस तरफ बढ़ा था। यहाँ से एक सिस्टम 29 जून से लगाकर जुलाई 1-2 के आसपास से होकर यहाँ पर आया था, और दोनों से जो है हवाएं मिलकर मजबूत सिस्टम बनकर पूरे गुजरात पर बारिश की थी। जो सिस्टम इस प्रकार आगे बढ़ते हुए इस प्रकार आना था, जो कि हमने बताया भी था कि इस प्रकार आएगा, लेकिन ये सिस्टम यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन ये जब वापस रिटर्न होना था या दिशा बदलनी थी, उसकी बजाय सीधा आगे निकलता रहा लगातार। इसके अलावा देखा जाए तो जो सिस्टम है जिसमें बारिश की बात की गई थी, वो सिस्टम एक यहाँ पर है जो कि काफ़ी अच्छी बारिश जो है, या कह सकते हैं कि हरियाणा के जो पूर्वी छोर है वहाँ से लगाकर ये और ये सिस्टम, ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, ये एक निम्न दबाव की श्रेणी में है, जो कि काफ़ी अच्छी बारिश जो हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर देगा। हालांकि उत्तर प्रदेश बिहार में भी अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश होगी, लेकिन इतनी जो संकटदायक बारिश तो नहीं होगी, लेकिन ऊपर से जो पानी आएगा वह संकट ज़्यादा हो सकता है इन क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर राज्यों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। कमेंट्स में ये भी सवाल पूछा गया कि इसमें बारिश की गतिविधियाँ किस प्रकार देखी जा सकती हैं। तो इसमें जो ये आप देख सकते हैं जो कलर हैं, जिसको नारंगी कलर के रूप में भी कमेंट्स में आए हैं कि नारंगी कलर, ये हैं लगभग 0 से लगाकर 7-8 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ दिखाता है, जहाँ पर बीच में कई क्षेत्र छुटपुट शुष्क या ज़्यादा शुष्क भी रह सकते हैं, जहाँ बूंदाबांदी या केवल बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क भी रह सकता है। ये जो है यहाँ पर केवल बादलों की आवाजाही, ये जो कलर है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है, यानी थोड़ी तेज बारिश की संभावना यहाँ पर रहती है। ये जो हरा कलर है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 25 से 30 मिलीमीटर तक या कुछ जगह 40 मिलीमीटर तक देखने को मिल सकती हैं। यानी ये जो क्षेत्र रहेगा, जैसे कि गुजरात का जो और राजस्थान का दक्षिणी जाला, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के आसपास, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी उदयपुर संभाग में कहीं कहीं 40 मिलीमीटर या कुछ एक तेज़ बारिश देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो जैसे कि और जो ये नीला कलर है जो कि हल्के में है, लाइट कलर है, तो यहाँ पर जो है कुछ एक जगह 50 से 60 मिलीमीटर तक की भारी बारिश, और ये जो है 100 मिलीमीटर तक की या 100 से ज़्यादा की बारिश दिखाता है। इसके अलावा जहाँ पर बीच में अगर लाल कलर हो जाता है वह आपको 150 से 200 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश दिखाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो कलर है ये किस हिसाब से आपको ये दिखाएगा कि कहाँ पर बारिश होने वाली। जैसे राजस्थान का ये छोर हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम के जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के भीलवाड़ा वगैरह एक क्षेत्र हैं, और कुछ एक जो है सवाई माधोपुर, इनके आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना छितराई बारिश के रूप में सुबह 4 बजे से लगाकर दोपहर 1-2 बजे तक रहेगी। आने वाले समय में देखा जाए तो सांचौर से लगाकर जो भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सिरोही और जो आसपास के सुमेरपुर से क्षेत्र हैं, और इसके अलावा राजसमंद, पाली के यहाँ पर हल्की छितराई कुछ एक जो है मध्यम बारिश, खास करके जो सिरोही के आसपास से लगाकर रानीवाड़ा वगैरह, भिनमाल वगैरह यहाँ पर हो सकती हैं, जहाँ पर 5 से लगाकर 10 मिलीमीटर और कहीं कहीं जो है 15 से 20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये अगले 11, 12 और 13 जुलाई के दौरान देखने को मिल सकती हैं। ये वही बारिश हैं जो कि यहाँ पर एक सिस्टम बना था, भारी बारिश देते हुए जैसे ही इधर आगे बढ़ा
तो इसके बाद में ये यहाँ पर पूरी तरह से पूरे बादलों को ऐसे समेट कर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। ये घूमता हुआ सिस्टम जैसे ही गया, सारी नमी खींचता हुआ, तो यहाँ पर इसकी ताकत कम हो गई, इसका जो केंद्र होता है वो कमज़ोर हो गया, तो सारे बादल जो हैं ऐसे इस प्रकार बिखरने लगे। और बिखरते हुए बादल, जो पश्चिमी हवा होती हैं उसका प्रभाव फिर से बढ़ गया दक्षिण पश्चिमी, तो ये बादल यहाँ से बढ़ते हुए गुजरात और जो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ये इसको कवर करते हुए आगे निकलेंगे, तो यहाँ पर बारिश की संभावना फिर से बढ़ेगी। गुजरात में भी बारिश की संभावना हल्की मध्यम कुछ तेज, इससे ज़्यादा बारिश की संभावना गुजरात में कहीं पर भी नहीं होगी। हल्की मध्यम और तेज ज़्यादातर दायरे में होगी, पूरे गुजरात के क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। और राजस्थान में भी ये जो क्षेत्र हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। सिरोही के आसपास से लगाकर सुमेरपुर, दक्षिणी पालिका क्षेत्र हैं, और जो जालोर का दक्षिणी बॉर्डर वाला क्षेत्र है, जो कि बांकासर बाड़मेर के आसपास से लगाकर सांचौर और जो छोटी विरोल वगैरह यहाँ से लगाते हुए जो बारिश का दायरा है आगे हो सकता है। बालोतरा के आसपास बूडीवाड़ा वगैरह इन क्षेत्रों में भी कहीं की छुट-पुट हल्की छितराई बारिश होने की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। उसके बाद में देखा जाए तो ये सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर होकर ये बादल आगे निकल जाएंगे। ये पश्चिमी बादल है, निचली हवा में होते हैं, इसलिए इसमें बिना मेघ गर्जन, बिजली की चमक के, बिना बिजली की चमक के ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। आने वाले समय में देखा जाए तो यहाँ पर इक्का-दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं मेघ गर्जन हो सकती है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान, खास करके जो ये दायरा रहेगा राजस्थान का सिरोही के आसपास से लगाकर उदयपुर वगैरह। इसमें आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि सिस्टम इस प्रकार आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पर गंगानगर सहित अच्छी बारिश दे सकता है। उम्मीद है कि 11, 12 और 13 जुलाई के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में लगभग 10 से लगाकर 15 मिलीमीटर तक की राहत भरी बारिश हो सकती है, जो कि काफ़ी अमृत का काम करेगी फसलों के लिए, जो प्यासी हैं फसलें उनके लिए। और ये सिस्टम जैसे ही 12 जुलाई को बनकर यहाँ पर पहुँचेगा तो ट्रफ भी नीचे आएगी, हवाओं की गति लगातार जो है ऊपर बढ़ेगी, और यहाँ पर भी जो है ये ट्रफ और आते हुए पश्चिमी राजस्थान तक दायरा बढ़ेगा। यहाँ पर जो है खंड बारिश के रूप में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ 15, 16, 17 जुलाई के आसपास देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी अच्छी बारिश पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू के आसपास आने वाले समय में या अगले सप्ताह के दौरान देखने को मिल सकती हैं, यानी 14 तारीख के बाद से लगाकर जो कि तीसरा सप्ताह होगा जुलाई का, उसमें देखने को मिल सकती हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम गुजरात पर था वह सिस्टम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने बताया कि ओमान की तरफ निकला है। हमने बार बार वीडियो में भी बताया था कि सिस्टम ओमान की ओर निकलेगा, तो ये यहाँ पर ओमान का क्षेत्र है और यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है समुद्र में ही है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है अब, और आने वाले समय में और ये कमज़ोर होगा। लेकिन जैसे ही ये कमज़ोर होगा तो जो बादलों को पकड़ा हुआ एक केंद्र है यहाँ पर, ये अगले 24 घंटों में पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो ये जो बादल हैं ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं में वापस जो है बहकर इस ओर आएंगे और राजस्थान के इन क्षेत्रों में, गुजरात के यहाँ से होते हुए इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जो कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी बादलों में ही बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी 24 से 72 घंटों के दौरान। यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र निम्न दबाव की श्रेणी में है, यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखाएगा। पंजाब, हरियाणा में इन सिस्टम की वजह से फिलहाल कोई बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो WD यहाँ पर हैं ये जैसे ही पहाड़ों के आसपास आएगा तो यहाँ पर सघनता बढ़ेगी, बारिश की गतिविधियां भी जो है इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। यानी जो राजस्थान का जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास से लगाकर हैं, यहाँ पर बारिश का दायरा बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। उसके बाद में ये सिस्टम जैसे ही 12 तारीख को एक डेवलप होगा वो भी इधर आगे बढ़ेगा और ट्रफ नीचे आएगी। ज़्यादातर कमेंट्स भी आते हैं कि ट्रफ नीचे कब आएगी, तो ट्रफ नीचे कभी नहीं आती है। ट्रफ एक फ्लो होता है जिसमें लगातार उसके ऊपर हवाएं बहती रहती हैं, जो कि पूर्वी नम होती है और नीचे जो है पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं बहती हैं। जैसे ही कोई सिस्टम यहाँ पर आता है जो मजबूत होता है, जो आगे बढ़ता है, तो ऑलरेडी जो है ये सिस्टम जो है या जो ट्रफ है वो इसके सारे नीचे आ जाती है। यानी ट्रफ खुद नीचे नहीं आती, उसको नीचे लाने वाला कोई मजबूत सिस्टम चाहिए जो कि बंगाल की खाड़ी में या कहीं पर भी यहाँ पर आसपास विकसित होकर आगे बढ़ता है, तो ट्रफ नीचे आती है। अगर ये सिस्टम इधर आगे बढ़ेगा तो ट्रफ भी यहाँ तक ही आएगी, तो बारिश का दायरा भी यहाँ पर ही रहेगा और छुटपुट बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि सिस्टम जो है ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ट्रफ जो है राजस्थान के इन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। पहले ट्रफ यहाँ रहेगी, फिर ये ट्रफ जो है इस प्रकार रहेगी, और जैसे ही ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा तो ट्रफ भी जो है यहाँ पर
इस प्रकार रहेगी। तो ये यहाँ पर नमी का फ्लो बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लगातार मेघ गर्जन और तेज़ बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्व के क्षेत्र, दक्षिण पूर्व सहित कुछ दक्षिण पश्चिम में भी, केवल जैसलमेर, कुछ बीकानेर के क्षेत्रों सहित बाड़मेर में कहीं कहीं छुट-पुट मेघ गर्जन के साथ बारिश की उम्मीद अभी के हिसाब से है। आने वाले समय में ये मौसमी परिवर्तन 24 घंटों में, 48 घंटों में बदलता रहता है। तो आने वाले समय में बारिश की गतिविधियां बढ़ भी सकती हैं और यहाँ पर घट भी सकती है, लेकिन संभावित एक अनुमान है, एक आशा की किरण है कि यहाँ से एक सिस्टम इधर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर बारिश का दायरा अच्छा बढ़ेगा। ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र वाले किसानों के लिए काफ़ी राहत की खबर है आने वाले समय में। फिलहाल सबसे जो है तात्कालीन खबर है वो ये है कि WD की वजह से यहाँ पर बारिश होगी, जो कि काफ़ी राहत भरी खबर है। हम आगे भी आपको और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि किसानों के मन में फैली भावना है कि अब जो है इस साल अकाल पड़ेगा। तो कुछ ऐसे आपको रिकॉर्ड भी बताएंगे और कुछ और गतिविधियां हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है ये एक सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप समझ पाएंगे कि क्या मौसमी सिस्टम होते हैं, किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सैटेलाइट पिक्चर से लिया हुआ है, जो कि आप खुद भी कहीं पर भी देख सकते हो कि सैटेलाइट क्या कह रहा है, बादलों की आवाजाही कहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा देखिए तो जो हवाओं की गति है वो हमने खास तौर पर आपके लिए मैप बनाया है। इस मैप में आप देख सकते हैं यह हवाओं की गति अभी मौजूदा हालात हैं, 10 जुलाई के हालात हैं, जिसमें देख सकते हैं राजस्थान के इन क्षेत्रों पर हवाओं की गति दक्षिण पश्चिमी है, ज़्यादातर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, निम्न दबाव का है, यहाँ पर हवाएं जो हैं पूर्वी नमी वाली आ रही हैं। और यहाँ पर 12 तारीख से बनकर जो सिस्टम है, हमने एक मैप के तरीके से बताया, ये सिस्टम आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं जब 14 जुलाई 15 जुलाई का समय होगा तो ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। जैसे जैसे इस सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो हवाओं की गति भी जो है आप देख सकते हैं ट्रप यहाँ पर आएगी। ये हवाएं जैसे जैसे यहाँ हैं आप समझ सकते हैं कि ट्रप जो है इसके नीचे ही है, तो ये ट्रप का माहौल रहेगा, यहाँ पर हवाएं रहेगी और यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी हवाएं बदलती रहेगी बार बार, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर शुष्क जैसा माहौल रहेगा। लेकिन जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से सिस्टम बनकर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये गतिविधियाँ बढ़ती रहेगी। आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि 18 से 20-21 जुलाई के आसपास फिर से यहाँ पर सिस्टम विकसित होगा, जो आने वाले समय में राजस्थान की ओर बढ़ेगा या जो गुजरात की ओर बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि 20 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई का समय है, पूरे उत्तर पश्चिमी भारत सहित काफ़ी अच्छा रहने वाला है। राजस्थान के मैप पर आप देख सकते हैं जो अभी के हालात हैं वो इस प्रकार हैं। हवाओं की गति दक्षिण पश्चिमी है और ये जो हवाओं की गति है ये 900 से लगाकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर हम दिखा रहे हैं। ये सतही हवा नहीं है, 900 से 1500 मीटर की या 900 से 1500 मीटर के बीच वाली हवाएं हैं। ये सिस्टम भी 900 से 1500 मीटर पर बनकर आगे बढ़ेगा, जो कि ये लगभग आप देख सकते हैं 14-15 जुलाई के आसपास इस ओर बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हवाओं की गति भी इस प्रकार लगातार जो है चलती रहेगी। यहाँ पर ट्रप यहाँ पर आएगी, इस समय ये सिस्टम रहेगा, ट्रप यहाँ पर रहेगी, बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी, यहाँ पर शुष्क रहेगा। जैसे जैसे सिस्टम यहाँ आते हुए इस ओर बढ़कर यहाँ बढ़ेगा, ये ऐसी संभावना है, क्योंकि हवाओं का जितना प्रभाव रहेगा, जितना कमज़ोर सिस्टम रहेगा उतना ही ये इस ओर बढ़ सकता है, या कई बार ज़्यादातर इस ओर से बढ़ता है तो भी इस ओर बढ़ता है। मजबूत सिस्टम अगर होता है तो हवाओं को जो है, या कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि हवाओं को चीरते हुए भी आगे निकल जाता है। जो सामान्य हालात हैं हम दिखाने की कोशिश करते हैं हवाओं की, जिसमें देख सकते हैं राजस्थान का मैप है। हवाएं लगातार दक्षिण पश्चिमी हैं और अगले लगभग 96 घंटों तक ये हवाएं इसी प्रकार चलती रहेगी और अगले 24 घंटों से ये हवाएं इसी प्रकार तेज़ी भी पकड़ेगी। 35 किलोमीटर, कभी कभी 50 किलोमीटर की हवाएं चलती रहेगी और ट्रप भी इस प्रकार आगे आने वाले समय में बनेगी। इसके बाद में हम और आपको कुछ और गतिविधियां दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके बारे में भी बताएंगे और किसानों को जो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है अकाल पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसी संभावना नहीं है। हम ये विश्वास के साथ भी कहते हैं कि 101% जो है संभावना है कि राजस्थान में मानसून अच्छा रहेगा, इस बार काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दशकों से जो है मानसून समय से लेट आता है या कई बार समय पर आता है, लेकिन जो पिछले 70 सालों के आंकड़े हैं वह 15 जुलाई थे, जो कि इस बार बदल कर 5 जुलाई किए गए, जो कि थोड़ा मुझे व्यवस्थित नहीं लगा। लेकिन जो 1 सितंबर की मानसून वापसी का समय था उसको बढ़ाकर 17 सितंबर किया गया, जो काफ़ी हद तक अच्छा है। इसको और 25 सितंबर तक बढ़ाया जा सकता था तो भी जो है काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि मानसून 25 सितंबर के बाद से लगाकर ही राजस्थान के पश्चिमी छोर से होते हुए वापस मानसून की वापसी शुरू होती है। तो राजस्थान में देखा जाए
तो जो मानसून की गतिविधियां हैं वह आने वाले समय में लगातार जो है 15 जुलाई के आसपास से ही सक्रियता बढ़ेगी और राजस्थान के खासकर जो गंगानगर के उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जो खासकर बीकानेर संभाग इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मानसून 15 जुलाई के आसपास सक्रिय होता है और 15 जुलाई के आसपास ही मानसून वहाँ पर पहुँचता है। अभी भी जो है नहीं मान सकते हैं कि मानसून पहुँचा है, क्योंकि तापमान लगातार वहाँ पर 44 डिग्री के आसपास है, नमी वाली हवाएं काफ़ी कम हैं, लू जैसी स्थितियाँ लगातार वहाँ पर बनी हुई है। तो आपको दिखाते हैं ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर भारत के मैप पर चलकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। खैर फिलहाल हम जहाँ पर हैं अभी, ये लोकेशन मेरे फार्म की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चिल्लावास मारवाड़ जंक्शन है, यानी तो इस मैप को जो है थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि जो लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे, इसीलिए इसको जूम आउट करके देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये जो कि सामान्य बात है, सबने पढ़ा भी था। मानसून जब भी आता है तो इस प्रकार से जो हवाएं आती है, नीचे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस प्रकार, और जो इक्वेटर है यहाँ पर आकर कोरियोलिस बल यानी कि जो नियम है कोरियोलिस, उसकी वजह से ये हवाएं इधर बढ़ते हुए दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। यानी हवाएं इस प्रकार यहाँ से आते हुए यहाँ पर आकर हवाएं इस प्रकार मुड़ती हैं, तो कुछ हवाएं यहाँ पर टकराकर इस ओर बढ़ती है मानसूनी शाखा के रूप में, जो कि अरब सागर शाखा होती हैं ये, और बाकी की हवाएं यहाँ से होते हुए जहाँ यहाँ जाती हैं तो सीधा जो है पूर्वोत्तर राज्य और जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ये हवाएं जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट है, पहाड़, यहाँ पर भारी बारिश करती हैं आते ही, जैसे कि मुंबई से लगाकर जो केरल तक का क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है मानसून के समय। राजस्थान में जो शाखा पहुँचती है मानसून की एक, यहाँ पर जो अरावली का क्षेत्र है राजस्थान में, जो कि गुजरात के जो क्षेत्र हैं या जो आबू रोड के आसपास से लगाकर शुरू होता है, वहाँ से होते हुए ये जो हरियाणा का गुड़गांव है यानी दिल्ली के आसपास तक ये सीधी लाइन में अरावली की शाखा है या अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं। जो मानसून इस प्रकार आगे बढ़ता है और सीधा यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ से शाखा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से बारिश करते हुए यहाँ पर पहुँचती है, और एक शाखा जो है यहाँ से होते हुए वापस इस प्रकार आगे बढ़ती है। लेकिन आपको बता दें कि जो शाखा यहाँ से होते हुए ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर जब बीच बीच में जगह होती है जैसे कि गंगा की घाटियाँ वगैरह, अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पहाड़ों के बीच में काफ़ी जगह होती हैं, काफ़ी किलोमीटर तक जो है खुला जो है क्षेत्र पड़ा रहता है, उन क्षेत्रों से होते हुए जब शाखा इधर बढ़ती हैं आगे इस ओर बढ़ती हैं यहाँ से, और बाकी का जो मानसूनी भाग है जो बंगाल की खाड़ी का, ये भी बंगाल की खाड़ी का, लेकिन एक इधर और एक इधर, दोनों का जो है मिलन लगातार जो है पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर जो बिहार और जो बंगाल पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर मिलती है। खास करके जो बिहार है उसको आप केंद्र मान सकते हैं। दो शाखा, ये शाखा ऐसे बड़ी और दो भागों में बढ़ गई यहाँ पर, और इधर से होकर वापस यहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर बिहार है। इसी वजह से दो शाखाओं के आपस में मिलने से वहाँ पर भारी मेघ गर्जन होता है और सबसे ज़्यादा बिजलियाँ बिहार पर गिरती हैं। सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा भी साल में बिहार पर देखने को मिलता है। बिहार में औसत जो है आंकड़ा 1500 मौतें हो जाती हैं मानसून सीजन में बिजली गिरने से। ये एक जो है विश्व रिकॉर्ड जैसा मान सकते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजलियाँ गिरती हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर। फिर यहाँ पर कमज़ोर हुई शाखा जैसे ही आगे बढ़ती हैं यहाँ पर, तो यहाँ से राजस्थान से होते हुए जो शाखा निकली थी अरावली के सारे हल्की छितराई बारिश करते हुए, वो वापस जो हैं ये उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों के आसपास आकर वापस दोनों शाखाएं यहाँ से बारिश करती हैं, दोनों मिलकर भारी। जैसे ही ये यहाँ से फिर आगे बढ़ती हैं थोड़ी कमज़ोर होकर, तो ये यहाँ से पहुँची हुई शाखा यहाँ पर मिल जाती है, और इन क्षेत्रों में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में भारी और अत्यंत भारी बारिश करती हैं। बाढ़ जैसे हालात, बादलों का फटना ज़्यादातर इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ऐसे सीधे जो हैं पहाड़ आ जाते हैं, तो वहाँ पर नमी वाली हवा जैसे ही ऊपर चढ़ती हैं तो बादल जल्दी जो हैं सघनित होते हैं, बर्फ़ के रूप में जो कण बनने लगते हैं, और अचानक जो है वो वज़न वहाँ पर ठहर नहीं पाता है, और अचानक से पूरा का पूरा जो वज़न है, जो पानी बना हुआ है, पूरा गिर जाता है, जिसे बादल फटना कहते हैं।
बादल फटना ये नहीं होता कि उसमें कोई ऐसी परत हो और वहाँ पर कुछ छेद हो जाता है, पानी गिर जाता है, बिल्कुल नहीं। वो केवल एक कण होते हैं जो पूरा एक झुंड हवा में तैरता रहता है। जब ज़्यादा संघनित हो जाते हैं, भारीपन आता है, तो बारिश शुरू हो जाती है। कभी कभी इतना भारीपन आ जाता है कि पूरा का पूरा बादल नीचे गिरता है, यानी पूरी की पूरी जो छोटे छोटे कणों की बारिश होती हैं बर्फ़ के रूप में, वो सब मिलकर पूरा नीचे गिरता है। उसे बादल फटना कहते हैं, जो कि बहुत ही भीषण होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो जैसा कि हम ये भी बताएंगे इसमें कि राजस्थान के किसानों के कई कमेंट्स हमारे वीडियो पर आए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि इस बार अकाल रहेगा। तो हर साल यही देखता हूँ मैं कि जब भी मानसून आता है उसकी गतिविधियाँ थोड़ी थोड़ी शुरू होती है राजस्थान में, तो किसानों का यही मानना होता है कि अभी सारी बारिश हो जाए, अभी जो है नदी नाले आ जाए और अभी से जो है सारी बारिश हो जाए, तो फिर बाद में क्या होगी। जो अच्छा समय है 20 जुलाई से 20 अगस्त सबसे बढ़िया, उसके बाद में जो अगस्त 20 से लगाकर 20 सितंबर तक का, उसमें बारिश क्या होगी। अगर सभी बारिश अभी ही हो जाएगी तो बारिश की गतिविधियाँ जो 70 सालों के आंकड़े हैं गवर्नमेंट के, राजस्थान के या जो भारत के अन्य राज्यों के जो आंकड़े हैं मानसून आने के, जो 70 साल पहले भी 15 जुलाई के तय किए गए थे, तो इस बार जो 5 जुलाई के किए हैं ये थोड़े व्यवस्थित नहीं हैं। लेकिन 15 जुलाई को मानकर आपको चलना होगा। प्रकृति आपके हिसाब से कभी नहीं बदलेगी, आपको प्रकृति के हिसाब से बदलना होगा। जैसा प्रकृति बदल रही है, जिस अनुरूप प्रकृति बिहेव कर रही है, जो व्यवहार प्रकृति कर रही है, उसके हिसाब से ही आपको ढलना होगा। यानी मानसून लेट आ रहा है तो आपको फसलें भी उसी समय अनुसार बुआई करनी पड़ेगी, उसी समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, न कि जुलाई शुरुआत में या फिर जो है जून के अंतिम से ही आप आशा करने लगे कि बारिश कब होगी। जो कि मानसून का समय शुरुआती माना जाता है 15 जुलाई के आसपास तक राजस्थान में, उसी समय आप ऐसी घोषणाएं करते हैं कि अकाल रहेगा, जो कि सही नहीं है, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। तो आप इस प्रकार कभी भी जो है निराश नहीं होए। राजस्थान में बारिश अच्छी होगी। ये जो क्षेत्र रहेगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी, सामान्य से ज़्यादा बारिश रहेगी। यहाँ पर भी जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। बाकी का जो दायरा है भारत का, यहाँ से लगाकर राजस्थान का भी, यहाँ पर सामान्य बारिश रहेगी। अब सामान्य बारिश में कई लोग सोचते हैं यानी कि ठीक ठाक बारिश होगी, मिलीजुली बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सामान्य बारिश का मतलब है जो अच्छा आंकड़ा है पिछले 70 सालों पहले का। उस समय आप भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे या आपके बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि बारिश अच्छी होती थी 20 साल पहले। तो 20 सालों पहले जो बारिश होती थी, जो सामान्य बारिश का आंकड़ा है, उसी अनुरूप बारिश होने की संभावना है इस बार। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है आगे कार्य करना है। जो जिनके बारिश हो चुकी है वहाँ पर फसलों की बुआई कर दीजिए। जिनके बारिश नहीं हुई है वह जल्द ही अगले सप्ताह में, या कह सकते हैं 10 से 15-16 जुलाई के आसपास हो जाएगी। बाकी कई क्षेत्र जो हैं ऐसे शुष्क भी रहेंगे, क्योंकि जो बारिश का सही समय है राजस्थान में 15 जुलाई से लगाकर आगे बारिश लगातार बढ़ती हैं। तो आपको उसी समय जो है इन क्षेत्रों में आने वाले समय में भी ध्यान रखना होगा। मैंने ज़्यादातर किसानों को ग्रुप में भी बोला है, वीडियो पर भी बोला है कि अपने अपने क्षेत्रों का जो है आप खुद जो है वर्षा मापी एक छोटा सा डिब्बा लेकर उसमें वर्षा का माप करें। हर दिन की गतिविधि आप लिखें कि कितने एमएम बारिश हुई, कौन सी तारीख थी और क्या समय था, यानी दोपहर 1 से लगाकर 2 बजे तक कितने एमएम बारिश हुई, रात को 12 से लगाकर 4 बजे तक कितने एमएम बारिश हुई, कौन सी तारीख थी, आसपास के कौन कौन क्षेत्रों में बारिश हुई। राजस्थान में भी अगर सब जगह हुई है तो एक लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश देखने को मिली 24 घंटों के दौरान। तो ये आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। हम यही कोशिश करते हैं कि किसान खुद जो है मानसून को समझे। जो मानसून बताने वाले हैं वो और किसान अगर नज़दीकियाँ रखेंगे आपस में तो काफ़ी हद तक जो है किसानों का फ़ायदा होगा, और किसान आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की बातों में नहीं गिरेंगे कि अकाल पड़ने वाला है, ऐसा होने वाला है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं कि अकाल पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेने के बाद चलता फिरता है, दौड़ता है, खेलता है, लेकिन जब आप उस बच्चे से आशा नहीं रखते हैं कि ये आपको कमा कर देगा या आपकी सेवा करेगा, क्योंकि वो अभी छोटा है, आप इंतज़ार करते हैं कि 20-25 साल का होगा तब वो आपकी सेवा करेगा। तो ठीक मानसून भी जब पहले पहले आता है तो ये भी एक बच्चे के रूप में मान सकते हैं आप कि ये इसकी इधर उधर की गतिविधियाँ होती है बारिश की, यानी जो जैसे बच्चा खेलता है कभी इधर उधर, इसी प्रकार मानसून आता है तो अव्यवस्थित रहता है। लेकिन जैसे ही 15 जुलाई के आसपास मानसून की गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जो ITC-Z है इस समय ये यहाँ से होते हुए जैसे आगे बढ़ेगा, ITC-Z यहाँ पर रहेगी, तो फिर मानसून व्यवस्थित हो जाएगी इन क्षेत्रों में, यानी सभी जगह अच्छी बारिश होने लगेगी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन
जहाँ पर दो पवनें आपस में मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पवनें मिलेगी और यहाँ पर जो है ये पवनें मिलेगी, तो ये जो है ITC-Z हो जाता है। वो अब जो है 15 जुलाई के आसपास यहाँ पर शिफ्ट होता है, जो कि अभी से नहीं है कि अभी 5 सालों से यहाँ पर शिफ्ट होने लगा है। पहले तो यहाँ पर जून में ही शिफ्ट हो जाता था, नहीं, ये 50-100 साल 200 साल पहले से भी ये ITC-Z जुलाई 15 के आसपास ही यहाँ पर शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद अच्छे सिस्टम बनते हैं, अच्छी बारिश यहाँ पर होती है। तो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना होगा इस साल के अलावा आने वाले भविष्य में भी, कि आने वाले समय में चाहे 2021 हो, 22 हो, 23 हो, ITC-Z 15 जुलाई के आसपास यहाँ पर व्यवस्थित होती हैं। तब बारिश जो है व्यवस्थित होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर अच्छी बारिश शुरू हो जाती है, सब जगह अच्छी बारिश होती है। वही सही मानसून का समय होता है। लेकिन जैसे ही मानसून आगे आता है तो ITC-Z यहाँ पर होती हैं, जून आखिर से, मध्य से लगाकर आखिर एंड तक, जुलाई तक यहाँ पर आती है। और यहाँ पर आते आते उसको जो है 15 जुलाई का समय लगता है। 15 जुलाई से लगाकर लगभग जो सितंबर का पहला सप्ताह होता है, तब तक ITC-Z यहाँ रहती है। थोड़ी थोड़ी खिसकना शुरू हो जाती है सितंबर के पहले सप्ताह तक। तो जैसे ही ITC-Z यहाँ पर आएगी तो अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। पिछली बार भी देखा गया है कि किसान 15 जुलाई तक कहते थे कि इस बार अकाल है, 25 जुलाई तक कहते थे। पिछली बार बारिश काफ़ी लेट आई थी। इन क्षेत्रों में 25 जुलाई के बाद बारिश देखने को मिली थी। कई क्षेत्र ऐसे हैं, उदयपुर, भिनमाल से लगाकर जालोर, बाड़मेर, जहां पर 1 अगस्त के बाद में बारिश की गतिविधियां बढ़ी थी। और 14, 15, 16, 17 अगस्त के दौरान पूरे राजस्थान में बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसमें सभी जगह जो है अच्छा पानी गिरा था। पाली, जालोर के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई थी। जोधपुर, पाली के क्षेत्रों में अतिवृष्टि देखने को मिली थी, जिसमें 15 और 16 अगस्त के समय में पाली में 400 मिलीमीटर की बारिश 36 घंटों में रिकॉर्ड की गई थी, जो कि पूरी एक औसत मानी जाती है भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के हिसाब से। 400 मिलीमीटर की बारिश पाली जिले के लिए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि बारिश का जो सही समय होता है वह ITC-Z के यहाँ पर होने पर ही माना जाएगा, जहाँ पर अच्छी बारिश होगी, व्यवस्थित बारिश होगी। लेकिन जब तक ITC-Z यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगी तब तक बारिश की गतिविधियाँ ऊपर नीचे रहेगी। खंड बारिश होगी, भले ही 2 जिलों में अच्छी बारिश हो तो 4 जिले शुष्क रहेंगे या बूंदाबांदी रहेगी। ऐसा ही माहौल अभी भी चल रहा है। जो सिस्टम यहाँ पर था, अगर ये सिस्टम इस ओर बढ़ता, जो कि हमारी संभावना भी थी, अगर इस ओर बढ़ता तो यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलती, जैसे किसान चाह रहे हैं। तो ऐसी गतिविधियां 10-12 सालों में 2-3 बार ही कभी कभी देखने को मिलती हैं। लेकिन अच्छा बारिश का दायरा हमेशा ही आप नोट कर सकते हैं, आप खुद रिकॉर्ड रख सकते हैं कि 15 जुलाई के बाद ही अच्छी बारिश का दायरा पूरे राजस्थान में आता है, जो कि कई सालों पहले से, सैकड़ों सालों से यही रहा है, जो कि बारिश अच्छी होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि अच्छी बारिश सितंबर महीने तक भी राजस्थान में जारी रहती है। तो आने वाले समय में देखा जाए तो राजस्थान में मानसून की गतिविधियां 10 से 15 जुलाई के आसपास, और जो मानसून वापसी की गतिविधियां हैं यहाँ से, ये सितंबर एंड या अंतिम सितंबर से लगाकर शुरू हो सकती हैं, यानी 25 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के बीच में। कभी कभी हो सकता है कि ये अक्टूबर में भी वापसी हो। इस बार भी उम्मीद है कि अक्टूबर के आसपास मानसून वापसी की शुरुआत होगी पश्चिमी राजस्थान से। तो इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर कमेंट्स राजस्थान से यही आए हैं कि अकाल है इस बार, अकाल है इस बार। तो हम कहना चाहते हैं कि अकाल बिल्कुल नहीं है। मानसून अपने समय पर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जो आपने थोड़ी सी गतिविधियां जल्दी की हैं उसी के हिसाब से आपको लग रहा है कि इस बार अकाल है। हर बार यही देखने को मिलता है। पिछली बार 2019 में भी काफ़ी लेट बारिश आई थी, जो कि सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई थी। सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने कहा था कि सामान्य से कम होगी, लेकिन सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिली थी। 2019 में 110% बारिश देखने को मिली थी भारत में, जो कि काफ़ी अच्छी बारिश थी। तो इस बार भी उम्मीद है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश है, जिसमें यहाँ पर राजस्थान के जोधपुर संभाग सहित अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अतिवृष्टि की भी संभावना इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पश्चिमी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश का, गुजरात, महाराष्ट्र के मुंबई से लगाकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, महाराष्ट्र का उत्तरी, गुजरात का क्षेत्र सभी, और जो हैं जो जैसलमेर के मध्य से लगाकर बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और नागौर के आसपास से लगाकर अजमेर संभाग का क्षेत्र, जहां पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, यानी कुछ एक जगह अतिवृष्टि की संभावना है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं, कई कमेंट्स भी आए कि अतिवृष्टि फिर होती क्यों नहीं। तो क्या मानसून शुरुआत में ही अतिवृष्टि हो जाएगी सारी? पीछे भी समय है, न जाने कब होगी, लेकिन होगी ज़रूर। अच्छी बारिश होगी, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल है मानसून के, फिर आप इतने निराश क्यों होते हो? अच्छा, कई कमेंट्स आते हैं कि झूठा दिखाते हैं।
हम कभी भी झूठी खबर नहीं दिखाते हैं। जो वास्तविक हैं, जो वास्तविक मेरी पढ़ाई है, उस हिसाब से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक गतिविधियां क्या चल रही हैं, उसमें गतिविधियां हैं वह क्या कह रही हैं, वर्तमान हालात क्या बने हुए हैं और क्या हालात आगे आने वाले समय में इसका इफेक्ट हो सकता है, कौन से सिस्टम से कहाँ पर इफेक्ट होगा, कौन सा सिस्टम किसको कमज़ोर करेगा। तो ये जो है हमारे पढ़ाई के हिसाब से हम बताने की कोशिश करते हैं, न कि कहीं से पढ़कर, क्योंकि ज़्यादातर जो है फर्जी फेक न्यूज़ आती हैं, उसमें हम कभी बिलीव नहीं करते। आपने ज़्यादातर देखा होगा हमारे चैनल पर कभी भी ऐसी थंबनेल नहीं आई जिसमें आपको दिखाया गया कि इन जिलों में रहते हो तो हो जाओ सावधान। कभी नहीं, कभी हमने अलर्ट जारी नहीं किया। साल में 2-3 बार जब ज़्यादा संभावना होती है मानसून सीजन में 2 महीने में, तभी हम अलर्ट जैसी संभावना थंबनेल में दिखाते हैं। बाकी जहाँ पर भी मध्यम तेज भारी बारिश की संभावना होती है वो दिखाते हैं, लेकिन अलर्ट वाली संभावनाएं अतिवृष्टि में देखने को मिलती है, जहाँ पर हालात जैसे अभी गुजरात में थे, एक सिस्टम पूरा सक्रिय था, बाढ़ जैसे हालात थे, वहाँ पर अलर्ट की संभावना रहती है। बाकी कोई भारी बारिश होती है, हर जगह अलर्ट की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम क्षेत्रों में कि बारिश अच्छी होगी, अच्छी बारिश होने वाली है आने वाले समय में भी। लेकिन हर साल के हिसाब से देखा जाए तो 15 जुलाई के बाद ही मैं लगभग 2009 से लगाकर ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखता हूं, जहां पर जो है राजस्थान में 15 जुलाई के आसपास से लगाकर आगे बारिश होती है। और सबसे अच्छा बारिश का जो स्पेल शुरू होता है वह 20 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई में ज़्यादातर राजस्थान में मूसलाधार या अतिवृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो कि इस बार भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। 2015 की बात करें तो जो पश्चिमी जोधपुर से लगाकर या जो जोधपुर संभाग का क्षेत्र है जहां पर बाढ़ जैसे हालात जालोर, पाली, सिरोही के आसपास देखने को मिले थे, 2016 में भी यही हाल थे। 17 में बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी थी, 18 में बारिश कम हुई थी, लेकिन 19 में बारिश फिर काफ़ी अच्छी हुई, अतिवृष्टि देखने को मिली क्षेत्रों में। इस बार भी उम्मीद है अच्छी बारिश होगी। 2018 में जब यहाँ पर बारिश कम हुई थी तो उत्तरी राजस्थान में बारिश अच्छी थी, क्योंकि सिस्टम यहाँ आ रहा था वो इस ओर बढ़ रहा था, इसीलिए वहाँ पर अच्छी थी। तो जो फर्क आया है आंकड़ों में वो यही है कि पहले सिस्टम यहाँ पर बनते थे और इस ओर आगे बढ़ते हुए उत्तरी राजस्थान से पंजाब हरियाणा में अच्छी बारिश देते थे, खास करके पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर। अब ज़्यादातर जो सिस्टम पहले यहाँ बनते थे अब वो मध्य बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, तभी सिस्टम सीधा इस ओर निकलता है और गुजरात और राजस्थान के भागों को कवर करता है, मध्य या कोटा संभाग से होते हुए राजस्थान में आगे बढ़ जाता है, अरावली तक, कभी कभी अरावली को पार करता है, नहीं तो अरावली के पूर्व में आकर भी जो है पूरे पश्चिमी राजस्थान को भारी बारिश देता है और वापस उत्तर पूर्व राजस्थान की ओर अरावली के सारे। तो इन अरावली के सारे यहाँ पर देखा जाता है इस प्रकार ये आगे बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर बारिश कम होती है। लेकिन सिस्टम जैसे ही इस ओर बढ़ता है तो काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। इस बार उम्मीद है कि सिस्टम इस ओर भी बढ़ेगा और इस ओर भी बढ़ेगा, तो उत्तरी राजस्थान में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप एक छोटा सा डिब्बा ले या एक PVC पाइप जो 90 से लगाकर 110 mm की मोटाई का हो, यानी 110 mm तक का जो PVC पाइप हो गोलाई में, वो आप लोग एक साइड से एंड कैप लगाकर उसको बंद कर दो, अपने खेत में 10 इंच तक गाड़ के रखो, जहां पर 40 फीट तक आसपास कोई भी पौधा नहीं हो, कोई भी फसल नहीं हो। जो बारिश रिकॉर्ड होगी उसको आपको रिकॉर्ड करना है और डेली जो है आपको एक को रजिस्टर में लिखना भी है कि कितनी बारिश हुई, किस तारीख को हुई। आपको दिखाने की और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं होती थी, यहाँ पर क्यों होती है। जब यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो कि दक्षिण पश्चिमी हवा को बढ़ा देता है, इसकी मजबूती रहती है, हमेशा लगातार बनी रहती है गर्मी के दिनों में। इससे मजबूत कोई सिस्टम यहाँ से आ जाता है तो इसका प्रभाव इसके मुकाबले कम हो जाता है, इसीलिए पूर्वी हवाएं चलती हैं, नमी वाली हवाएं चलती हैं, अच्छी बारिश होती है। लेकिन जैसे ही ये कमज़ोर हो जाता है, फिनिश हो जाता है या आगे निकल जाता है, तो यहाँ पर बना हुआ, यहाँ से लगाकर यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है जो प्रभावी हो जाता है और दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार जो है इस प्रकार चलती रहती हैं। इसलिए यहाँ पर मौसम शुष्क होता है, ट्रप भी जो है यहाँ पर खिसक जाती हैं और ऐसे ट्रप बनी रहती हैं और यहाँ पर जो है लगातार नमी वाली हवाएं बढ़ने से बारिश यहाँ पर लगातार बढ़ती रहती है। और ट्रप के सारे जो हवाएं हैं नमी वाली, कोई सिस्टम नहीं आता है तब तक ट्रप को नहीं खींचता है, तब तक ट्रप यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर बंद रहता है, इसका मुँह ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर ट्रप यहाँ पर मिल जाती हैं, तो नमी वाली हवाएं यहाँ पर आकर एक फोर्स जैसा बन जाता है, जहाँ से यहाँ पर नमी वाली हवाएं रुकती हुई यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में नमी बढ़ जाती है। इसीलिए इन क्षेत्रों से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का या दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रवाह रहता है, तो नमी वाली हवाएं यहाँ से सीमित या जो सिमरते हुए यहाँ पर रह जाती हैं। यहाँ पर ज़्यादा अति भारी या बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती हैं, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। जैसे ही कोई सिस्टम इधर बढ़ता है तो इन हवाओं को कमज़ोर कर देता है। ये हवाएं कमज़ोर होगी,
तभी कमज़ोर होगी जब कोई सिस्टम आएगा, नहीं तो अपने आप में ये सिस्टम लगातार बना रहेगा। जब कोई सिस्टम इधर आएगा, इसको कमज़ोर करेगा इन क्षेत्रों को, या जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो मुल्तान से लगाकर जो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यहाँ तक बना रहता है, कभी कभी राजस्थान के बॉर्डर पर भी आ जाता है, इसको कमज़ोर कर देता है। यानी कि इसकी पावर ज़्यादा होती है तो इन हवाओं को भी ये हवाएं कमज़ोर कर देती हैं, तो ये फिर ट्रफ भी जो है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती हैं, तो नमी वाली हवाएं लगातार बढ़ जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर बारिश का दायरा अच्छा बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई सिस्टम कमज़ोर होता है तो ट्रफ भी आ जाती हैं नीचे, लेकिन फिर भी जो है बारिश का दायरा यहाँ पर कम होने लगता है, क्योंकि सिस्टम और कमज़ोर होता जाता है और ट्रफ धीरे धीरे फिर उत्तरायण हो जाती हैं। तो जैसे ही ट्रफ यहाँ पर आती है तो जो यहाँ पर नमी लगातार बनी हुई है, जो भारी बारिश दे रही हैं लगातार बंगाल की खाड़ी से 100% तक मान सकते हैं कि नमी यहाँ पर मौजूद या यहाँ पर पूरी तरह से रुक जाती हैं, जो ज़्यादा बारिश देती हैं। जैसे ही यहाँ से ट्रफ का मुंह खुलता है, यहाँ से सिस्टम यहाँ बढ़ता है, जैसे ही ट्रफ नीचे आती हैं तो ये सारा जो फ्लो है ये लगातार आगे बढ़ता है और यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पर एक बार नमी की कमी हो जाती है, यानी बारिश कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर बारिश कम हो जाती है, ट्रफ इस प्रकार बन जाती हैं। लेकिन जैसे ही सिस्टम कमज़ोर होगा तो फिर यहाँ पर जो है वापस ये बंद हो जाएगा पार्ट यहाँ से ट्रफ का, तो नमी वाली हवा यहाँ बनेगी, यहाँ पर सिस्टम बने रहेंगे, बारिश करते रहेंगे। आपको वो क्षेत्र भी दिखाएंगे जहाँ पर सबसे कम बारिश होती हैं, कितने मिलीमीटर तक होती हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा या पूरे वर्ल्ड में संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती हैं, उन क्षेत्रों की भी बात करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मोहसिन राम या चेरापूंजी, जो कि पहले चेरापूंजी था अब मोहसिन राम बोलते हैं। तो क्या वहाँ पर बारिश कम होने लग गई? नहीं, पहले जो गाँव थे वहाँ पर भारतीय मौसम विभाग की भी पहुंच कम थी, या जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से बड़े शहरों में ज़्यादा पहुंच होती थी, या कोई भी जो संसाधन वगैरह वहाँ पर जो टेक्निकली हैं वहाँ पर जल्दी से जो है प्रोवाइड हो जाता था। तो जो चेरापूंजी था वो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र था, तो वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा रिकॉर्ड की जाने लगी, जो कि एक साल की बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर 1200 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती हैं, यानी 12,000 मिलीमीटर बारिश, जो कि संसार की सबसे ज़्यादा बारिश है। कहाँ पर भारतीय मौसम विभाग कहता है कि जैसलमेर में 200 मिलीमीटर बारिश होती है और कहाँ पर 20,000 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। कई बार यहाँ पर 26,000 मिलीमीटर बारिश देखी जाती है, लेकिन जो औसत हैं वो मोहसिन राम और चेरापूंजी का 12,000 मिलीमीटर हैं, यानी 1200 सेंटीमीटर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि जो अब दोनों की बात करते हैं, मोहसिन राम और चेरापूंजी की, तो आपको चेरापूंजी और मोहसिन राम की भी जो हैं गतिविधियां दिखाते हैं, मैप पर दिखाते हैं। जैसे कि क्षेत्र हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये बांग्लादेश का है और यहाँ पर जो है बांग्लादेश के उत्तर पूर्व के आसपास मोहसिन राम और चेरापूंजी क्षेत्र स्थित हैं, जो कि पहाड़ियों पर हैं, जो कि मनीषा जी पहाड़ी पर मोहसिन राम और चेरापूंजी दोनों आसपास हैं। दोनों के बीच में लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पहाड़ियाँ हैं ये बीच में जगह है, यानी खाई मान सकते हैं, और ये पहाड़ियाँ और ये भी पहाड़ियाँ। यहाँ पर चेरापूंजी हैं, ये व्यवस्थित जगह थी, ये छोटा सा गांव है, थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर जो है पहले रिकॉर्ड की जाती थी, तो यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर तक बारिश होती थी, या 1170 सेंटीमीटर से लगाकर उसके आगे। लेकिन यहाँ पर जो है 1220 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जाने लगी। यानी जब यहाँ पर भी बारिश रिकॉर्ड की जाने लगी तब पता चला कि यहाँ पर इससे भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। इसके बाद जो है मोहसिन राम को बारिश के लिए सबसे ज़्यादा, या बारिश की गिनती में सबसे ज़्यादा इसको माने जाने लगा। यहाँ पर बारिश 1985 में भी यहाँ पर 26,000 मिलीमीटर से ज़्यादा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारिश है, जिसमें इतनी बारिश रिकॉर्ड की जाती हैं कि कई मंजिलें इमारत तक इसमें डूब जाती हैं। तो दोनों के बीच में दूरी है। पहले यहाँ पर भी जो है 12,000 मिलीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर 12,500 या 12,500 तक औसत बारिश होती है। लेकिन कई बार भी ऐसा भी देखा गया जब यहाँ पर 26,000 मिलीमीटर तक बारिश होने लगी, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। इसके अलावा विश्व के 2 अन्य जगहों पर भी बारिश कई बार इससे ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन औसत बारिश का आंकड़ा इन दोनों से काफ़ी पीछे हैं। इसीलिए भारत के 2 क्षेत्र हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश के आंकड़े बताते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद 2 नंबर चेरापूंजी का आता है, यानी 2वें स्थान पर चेरापूंजी है, जहाँ पर 12,000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ 12,000 मिलीमीटर और कहाँ 200 मिलीमीटर राजस्थान के क्षेत्रों में।
अब यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा क्यों होती है, सबसे ज़्यादा दूसरी जगह क्यों नहीं होती। तो जो पहाड़ों की स्थिति है वो इस प्रकार है, जब मानसूनी हवा यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर पहाड़ है ऐसे, और ये हिमालय पहाड़ है इस प्रकार, ये इस प्रकार है, और यहाँ पर जो है पहाड़ी वापस इस प्रकार है। तो यहाँ से हवाएं जैसे ही नमी वाली अंदर जाती हैं तो इधर भी बाहर नहीं निकल सकती, इधर भी नहीं निकल सकती, और इधर भी जो है पहाड़ी क्षेत्र है घूमना पड़ता है, ज़्यादातर इस ओर बढ़ जाती है। फिर यहाँ से वापस उसको रिटर्न होना पड़ता है या ऊपर उठना पड़ता है हवाओं को। तो जो पहाड़ियाँ हैं काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो जैसे ही नमी वाली ऊपर उठती हैं हवाएं तो यहाँ पर भारी मात्रा में संघनित बादल होते हैं और भारी बारिश, अति भारी बारिश करते हैं, जो कि अत्यंत भारी बारिश है। बारिश के रिकॉर्ड में मौसिनराम और चेरापूंजी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं पहाड़ियों का कुछ जो है क्षेत्र। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जब नमी वाली हवाएं बहती हैं लगातार यहाँ पर, तो जैसे ही इस ओर हवाएं बढ़ती हैं और यहाँ पर चेरापूंजी है, ये बादल यहाँ पर नीचे होते हैं, ये काफ़ी नीचे हैं और यहाँ पर चेरापूंजी स्थित है। जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर संघनित हो जाते हैं बादल और पूरी जगहों में फैल जाते हैं और ज़्यादा बारिश करते हैं, अत्यंत भारी बारिश यहाँ पर करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है गहराई पर स्थित हैं, इसमें आप देख सकते हैं। हम आपको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको समझ आएगा कि वास्तविक गतिविधियाँ क्या होती है मानसूनी। और इसके पास में ये है मौसिनराम और ये चेरापूंजी, यहाँ से भी हवाएं ऊपर उठती हैं और इनमें भी हवाएं भरी रहती हैं नमी वाली, जो लगातार हवाएं ऊपर उठती हैं। मानसून का सबसे ज़्यादा लंबा समय यहाँ पर होता है। उत्तर पूर्वी मानसून भी यहाँ पर सक्रिय रहता है। बंगाल की खाड़ी से काफ़ी नम हवाएं लगातार या कभी कभी 12 महीने तक भी यहाँ पर मौजूद रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश बनी रहती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मौसिनराम है, ये देख सकते हैं आप कि ये मौसिनराम का क्षेत्र है या मौसिनराम जो गांव है छोटा सा वो है। यहाँ पर संसार की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो पहाड़ियाँ हैं ये एक टापू जैसा कह सकते हैं या एक उभरा हुआ द्वीप जैसे कह सकते हैं आसपास के पहाड़ों में, जहाँ पर एक पठारी क्षेत्र जैसा मान सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा जहाँ पर ये गाँव बसा हुआ है। और ये काफ़ी बड़ा दायरा है, लेकिन केवल और केवल यहाँ पर चट्टानें हैं, आप देख सकते हैं। ज़्यादा कोई जंगल भी नहीं है, केवल चट्टानें यहाँ पर है। पेड़ पौधे निचले क्षेत्रों में हैं, लेकिन ये पठार जैसा है यहाँ पर बसा हुआ है। तो जैसे ही नमी वाली हवाएं यहाँ से बढ़ते हुए ऊपर उठती हैं तो संघनित होकर वापस यहाँ पर बारिश करती हैं। ऐसे हवाएं लगातार उड़ती रहती हैं और बारिश ज़्यादा करती हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो है कुछ नज़ारा दिखता है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी गहरी खाइयाँ हैं जो कि हज़ारों मीटर हैं। यहाँ से नमी वाली हवाएं ऊपर उठती हैं। इधर ये चेरापूंजी हो जाता है और इधर जो है ये मौसिनराम। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार आमने सामने होती रहती हैं। यहाँ से नमी वाली हवाएं बढ़ती हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार ऐसे बादल उठते हैं, जैसे ही उठते हैं आमने सामने से मिल जाते हैं और यहाँ पर ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, अत्यंत भारी बारिश। इसीलिए यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पहाड़ है वो इस प्रकार बने हुए हैं कि जगह वापस बाहर निकलने के लिए नमी को है ही नहीं, इसलिए बारिश करती हुई आती है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पूरी नमी वाली हवाएं बारिश के रूप में बरस जाती हैं। उसके बाद में काफ़ी कमज़ोर शाखा के रूप में ये आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही ये पहाड़ हैं यहाँ पर नमी वाली हवाएं बड़ी, एक शाखा इधर निकली और सीधी यहाँ बिहार तक पहुँची। ये जब ये यहाँ पर भारी बारिश करके यहाँ पर जो रास्ता मिलता है इसको आगे बढ़ने के लिए, बारिश करने के बाद जब इसके लिए एक अति विकट स्थिति मान सकते हैं इस शाखा के लिए कि जगह नहीं है, बारिश हो गई, ऐसे जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर ये और ये शाखा मिल जाती हैं। बिहार के क्षेत्र, झारखंड और जो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिजली सबसे ज़्यादा गिरती हैं, सबसे ज़्यादा मेघ गर्जन होती है। इसीलिए यहाँ पर जो है मौतों का आंकड़ा बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा है। फिर ये शाखा यहाँ पर बारिश करते हुए आगे बढ़ती है, कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो राजस्थान की ओर से अरावली के पास जो शाखा निकलती हैं वो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आकर फिर से बारिश करती हैं। और ये अरावली जो कि इस प्रकार होने से शाखाएं आगे निकल जाती हैं। लेकिन अगर राजस्थान में ये अरावली ऐसे न होकर अगर ऐसे होती तो राजस्थान का ये क्षेत्र
और पूर्वोत्तर राज्य दोनों बराबर बारिश ग्रहण कर सकते थे। जितनी बारिश मुंबई में होती है शायद उससे भी ज़्यादा। यानी ये पहाड़ी ऐसे हैं और वापस ऐसे होकर यानी नागौर के आसपास से लगाकर जैसलमेर शहर तक अगर ये पहाड़ी होती पूरी, तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुकाबले यहाँ पर भी बारिश देखने को मिलती। हालांकि उतनी बारिश नहीं, क्योंकि समुद्र से दूरी है, वहाँ पर नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि 2-2,500-3,000 मिलीमीटर तक बारिश देखने को मिलती। बहुत ही ज़्यादा बारिश होती। लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बारिश का जो दायरा है, जो नमी वाली हवाओं का है, वो आगे बढ़ जाता है और यहाँ से मानसूनी शाखाएं आगे बढ़ते हुए वापस इस ओर बढ़ती हैं, तो जो पहाड़ बीच में आ जाते हैं। इसीलिए पूर्वी राजस्थान में बारिश दक्षिण पूर्व में ज़्यादा रहती हैं और यहाँ आने के बाद कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन जब कोई सिस्टम आगे बढ़ता हुआ इस प्रकार आता है राजस्थान में, तो उसकी हवाएं जो इस प्रकार बहती है, इस प्रकार जब भी कोई सिस्टम यहाँ पर या जैसे ही यहाँ पर आता है, तो हवाएं लगातार जो है ऐसे घूमते हुए आती हैं। तो जैसे ही ये हवा, जैसे कि ये यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर घूम रही है, ये हवा इसके चारों ओर घूम रही है। लेकिन जैसे सिस्टम यहाँ पर पहुँचा अजमेर के आसपास, तो जो हवाएं आसपास घूम रही वो वापस आकर कहाँ टकराएगी? विपरीत दिशा से, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, कभी कभी दक्षिण पश्चिमी दिशा से अरावली से टकराएगी। गोरम घाट या जो अजमेर के पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लगाकर माउंट आबू तक, तभी जो है जालोर, पाली, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में भारी बारिश, अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिलती हैं। तो आशा करते हैं कि ज़्यादातर सिस्टम आएंगे वो इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और यहाँ आने के बाद हवाएं इस प्रकार चलेगी। तो इसीलिए पश्चिमी हवाओं के साथ भी यहाँ पर भारी बारिश ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। लेकिन पूर्वी हवाओं के साथ होने वाली बारिश 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद शुष्क हो जाता है मौसम। लेकिन जब कोई सिस्टम आता है तो लगातार 3-4 दिनों तक बारिश की जड़ी लग सकती हैं, भारी बारिश की जड़ी लग सकती हैं। तो इसमें आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर बारिश कम होती है तो यहाँ पर क्यों बढ़ती है, और जब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती है तो वहाँ पर कम क्यों होती हैं। आपको ये समझ में आया होगा। राजस्थान के मैप में आपको एक बार छोटा सा दिखा देते हैं। जैसे शुष्क मौसम ज़्यादातर गंगानगर, बीकानेर के पश्चिमी, जैसलमेर, जोधपुर के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और बाड़मेर का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये शुष्क में गिना जाता है। अर्ध शुष्क में जो हरे कलर में है ये गिना जाता है। लेकिन जो उप आर्द्र यानी जहाँ पर आर्द्र हवाएं भी रहती हैं और जो अरावली रेंज का क्षेत्र कहलाता है, पूर्वी अरावली रेंज और पश्चिमी, ये दायरा ज़्यादातर जो है अरावली रेंज के आसपास का होता है, जहाँ पर उप आर्द्र यानी फिर भी अच्छी बारिश देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके बाद में आर्द्र, जो कि देख सकते हैं कि सिरोही का कुछ क्षेत्र है, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, ये सभी जो क्षेत्र हैं प्रतापगढ़ सहित, चित्तौड़गढ़ सहित, यहाँ पर ये आर्द्र हैं। और अति आर्द्र जहाँ पर बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो कि अति आर्द्र क्षेत्रों में है, जैसे कि मुंबई जैसे या आसपास के क्षेत्र है समुद्री तटीय, उसके जैसे हालात यहाँ पर भी रहते हैं। तो अच्छी बारिश होती है उसके बाद में यहाँ पर। लेकिन ये जो अरावली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है वास्तविक मानसूनी गतिविधियाँ, वास्तविक बारिश हैं वह 140 सेंटीमीटर तक होती हैं अजमेर के आसपास से लगाकर सिरोही तक। लेकिन गणना केवल 50 सेंटीमीटर के आसपास पाली के क्षेत्रों में और यहाँ पर की जाती हैं। 70 सालों के पहले के आंकड़े हैं। लेकिन अभी अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 140 सेंटीमीटर तक बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों में हो जाती हैं। और जो रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग जो है 80 सेंटीमीटर से लगाकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि पिछले 10 सालों के आंकड़े भी बता रहे हैं। यहाँ पर भारत के मैप में आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपके मन में जो भावनाएं हैं मानसून के प्रति, मौसम के प्रति, या जो अकाल बारिश क्यों नहीं होती है, यहाँ कम वहाँ ज़्यादा, वहाँ कम तो यहाँ ज़्यादा, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो इसमें आपको फिर से दिखाते हैं। ये जो कलर है पहाड़ों का है, हिमालय पर्वत हैं, और आपको पूर्वोत्तर भारत में ले चलते हैं जहाँ पर किस प्रकार जो है मानसूनी शाखा आगे बढ़कर फंस जाती है और केवल पूरी शाखा जो है बादल फटने जैसी गतिविधियां करते हुए आगे बढ़ती हैं, जो कि काफ़ी कमज़ोर होने के बाद आगे बढ़ती हैं। जो शाखा यहाँ पर पहुँचती हैं उसकी 90% या ऐसे मान सकते हैं कि कम से कम 80% बारिश यहाँ पर हो जाती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं। फिर यहाँ से भी शाखाएँ बढ़ती हैं और कुछ यहाँ से भी, अरब सागर से भी एक शाखा इधर बढ़ जाती हैं और एक इधर से, और एक राजस्थान की ओर टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। तो आपको पूर्वोत्तर भारत की ओर दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये हिमालय का क्षेत्र है, ये पहाड़ है, बहुत ही ऊंचाई पर हैं। आपको भी पता है कि हिमालय के औसत जो ऊंचाई है वह 7000 मीटर के आसपास हैं। तो ये जो पहाड़ हैं ये इस प्रकार बने हुए आप देख सकते हैं, जो कि म्यांमार, बर्मा के आसपास शुरू होते हैं। जैसे ही नमी वाली हवाएं यहाँ पर आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जब से हवाएं यहाँ पर बहती हैं इस प्रकार,
तो यहाँ पर टकराने के बाद पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती है तो हवाएं इस ओर बढ़ती है ऐसे। लेकिन जब हवाओं का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, जब यहाँ पर तापमान थोड़ा सा बढ़ता है सामान्य के मुकाबले, तो हवाएं बहुत तेज़ी से बहती हैं और यहाँ पर टकरा कर ऐसे घूम जाती हैं और घूमते हुए जो है ये चक्रवात या फिर जो है चक्रवाती हवाओं का सिस्टम निम्न दबाव या जो है कह सकते हैं डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बन जाता है, जो कि सिस्टम के रूप में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में ज़्यादातर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के बढ़ते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध पर देखने को मिलता है कि ज़्यादातर सिस्टम जो हैं उत्तर पश्चिम दिशा में ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वह भारत हो या कोई अन्य देश। उत्तरी गोलार्ध में यही देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में सिस्टम होता है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की जो है दिशा में सिस्टम घूमता है। ये एक भौगोलिक स्थिति है और भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी विपरीत घूमने लगे, कभी नहीं होता। विपरीत घूमता है, एंटी साइक्लोन ऊपर बनता है तो हवाएं ऊपर नीचे उतरती हैं और ठंडा शुष्क मौसम हो जाता है। तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही ये नमी वाली हवा यहाँ से टकराते हुए सिस्टम बनाती है या ज़्यादातर घूमते हुए सिस्टम बनाती हैं और कुछ हवाएं यहाँ पर आगे बढ़ती हैं। आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ हैं, पूरी तरह से यहाँ पर बंद हैं और ये पहाड़ है यहाँ पर, और यहाँ से हवाएं इस ओर अंदर चली जाती हैं और यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश करती हैं। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह यहीं से बहती है, अत्यंत भारी, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहीं पर जो है इसी पहाड़ियों पर मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित हैं, जो कि इस प्रकार नमी वाली हवाएं बढ़ने के कारण इतना प्रेशर बन जाता है नमी वाली हवाओं में कि वापस आगे नहीं निकलने के कारण ऊपर उठती हैं और भारी बारिश करती हैं। थोड़ा सा प्रेशर लगता है इस ओर खाली निकलने के लिए, तो जैसे ही इस ओर बढ़ती है इस पहाड़ी पर भी बारिश करते हुए आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर बिहार पर आकर जो है ये शाखा फिर से यहाँ पर मिल जाती, जो कि एक शाखा यहाँ से बहती है। ज़्यादातर देखा गया है कि मानसूनी बादल ज़्यादातर बांग्लादेश के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ही कम बारिश होती है। आपको लगता होगा कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नहीं, कभी कभार जैसे राजस्थान की स्थिति है लगभग, या दक्षिण पूर्वी राजस्थान की स्थितियाँ लगभग उसके समानांतर इसकी स्थिति बांग्लादेश की हैं। यहाँ पर बारिश ना हो, बादल ना आए, लेकिन यहाँ पर बारिश हो जाती है तो बाढ़ बांग्लादेश में ही आती है। यानी बांग्लादेश में बारिश की ज़रूरत नहीं माने, या नहीं भी बारिश हो या ज़रूरत भी नहीं है उनको, क्योंकि ऑलरेडी इनके पानी इतना आता है यहाँ से भारत से और जो है ब्रह्मपुत्र नदी का, कि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर बारिश, यहाँ पर बाढ़, यहाँ पर बारिश और यहाँ पर बाढ़, तो इसको बारिश की ज़रूरत भी नहीं होती है, सब नदियाँ ही है बांग्लादेश में। तो फिर ये शाखा जैसे ही आगे बढ़ती है यहाँ पर बिहार पर मिल जाती है ये भी, तो यहाँ पर भारी बारिश करती हैं, कमज़ोर होकर बिजलियाँ गिरना वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता, ये एक भौगोलिक स्थिति है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही ये शाखाएँ आगे बढ़ती हैं तो इन पहाड़ियों से भी जो है लगातार टकराते हुए भारी बारिश करते हुए मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र हैं आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर अरावली के आ जाते हैं और ये जो है जो पठारी क्षेत्र हैं कोटा के आसपास का, यहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ करते हुए ये आगे बढ़ता है। और यहाँ पर बारिश कम होती है, लेकिन दशकों में देखा गया है कि यहाँ पर बारिश बढ़ी है, जो कि मान सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, नहर आने के बाद काफ़ी जो है हरियाली भी बढ़ी यहाँ पर, तो वो भी एक प्रभाव है। और ज़्यादातर जो सिस्टम पहले यहाँ बनते थे वह सिस्टम अब बंगाल की खाड़ी के जो हैं मध्य में बनते हैं, यानी यहाँ पर डेवलप होते हैं, इसलिए ये सिस्टम इस ओर आगे बढ़ता है। पहले सिस्टम यहाँ बनते थे तो थोड़ा सा जो है ये जलवायु परिवर्तन भी हुआ है कि सिस्टम यहाँ पर बनने लगे हैं। इस वजह से पश्चिमी राजस्थान को भी जो है काफ़ी फ़ायदा मिलने लगा है। लेकिन उत्तरी राजस्थान में बारिश कम हुई है, उसकी वजह भी है कि ज़्यादातर सिस्टम गुजरात की ओर बढ़ जाता है। लेकिन आने वाले समय में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होगी, किसानों के लिए अच्छी खबर है। तो आपको इतना ज़्यादा इस बार पहले से ही सोचने की या ऐसे विचार रखने भी नहीं है, अच्छी बारिश देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो आपको अभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि अकाल होगा, फिलहाल शुरुआत है, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि इस बार अकाल पड़ेगा। पूरी सीजन बाकी है, शुरुआत है। राजस्थान में देखा जाए तो 5% समय मानसून का निकला है। अभी जब 20% समय मानसून का होता है, वहाँ से लगाकर जो 70% समय होता है मानसून का, 20 से लगाकर 70 तक का, वही सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर दिखाता है। फिर बाद में धीरे धीरे बारिश में कमी आ जाती है, जो कि सितंबर के एंड तक मानसून पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कई बार यहाँ तक बना रहता है लगभग 10 अक्टूबर तक। तो हमने आपको बताया कि यहाँ से मानसून किस प्रकार आगे बढ़ता है, किस प्रकार यहाँ पर बारिश होती है और किस प्रकार सिस्टम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सिस्टम का आकलन करते हैं 10 दिन पहले ही कि सिस्टम आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की ओर बढ़ेगा, लेकिन बीच में बढ़ते हुए जब भी ये सिस्टम कमज़ोर हो जाए, विपरीत हवाओं का प्रभाव उसको और मजबूती सामने से कोई हो, या ये मजबूत हो और इसके मुकाबले सामने वाला सिस्टम मजबूत हो, तो यहाँ पर रुक भी सकता है
और लगातार कमज़ोर भी हो सकता है, आगे भी नहीं बढ़ सकता है, विपरीत भी हो सकता है। लेकिन केवल जब आगे बढ़ता है तो सभी जो एजेंसियां हैं, जो अन्य मौसमी जानकार हैं, वह यही बताएंगे कि इस प्रकार ये आगे बढ़ रहा है तो इतने समय में यहाँ पर पहुँच सकता है, और यहाँ पर आने वाले समय में क्या गतिविधियाँ रहेगी, क्या ये सिस्टम और मजबूत होगा या फिर ये मजबूत होगा। इस प्रकार से ये सिस्टम ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन ITCZ यहाँ पर आने के बाद पूरा सिस्टम व्यवस्थित हो जाता है सब जगह, इसीलिए वहाँ पर समानांतर बारिश शुरू हो जाती है। अभी आपको दिखाते हैं कि जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, जो कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा तय किए गए हैं कि कितने मिलीमीटर बारिश होती है राजस्थान के कौन कौन से ज़िले में। औसत बारिश के आंकड़े क्या हैं, जो कि आप ज़रूर भी जो है इसको देखकर लिख लेना, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपके जो औसत बारिश हैं वो कितनी है और इस बार कितनी बारिश हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अजमेर की बारिश है 398 मिलीमीटर भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े हैं, जो कि भारतीय सरकार द्वारा मान सकते हैं कि तय किए गए हैं। इसके बाद में अलवर में 548 मिलीमीटर, बांसवाड़ा में 833.2 मिलीमीटर, बारा में जो है, मैं जो आगे के आंकड़े हैं वही बता रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं 841 मिलीमीटर, भरतपुर 609 मिलीमीटर और भीलवाड़ा के 570 मिलीमीटर, बूंदी के आप देख सकते हैं 681 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ 718 मिलीमीटर। यानी फिलहाल देखा जाए तो सबसे अधिक आंकड़े जो हैं 12 और जो हैं बांसवाड़ा में हैं। उसके बाद में जो है ये देख सकते हैं चित्तौड़गढ़, दौसा में 568 मिलीमीटर, धौलपुर में जो है 634 मिलीमीटर और डूंगरपुर में 589 मिलीमीटर, जयपुर में 482 मिलीमीटर। और इसके बाद में नीचे देखा जाए तो जो जयपुर के बाद में आंकड़े हैं जैसे कि झालावाड़ के 868 मिलीमीटर, करौली के 599, कोटा के 768, राजसमंद 518, सवाई माधोपुर 656, टोंक 557, उदयपुर 584, सिरोही 760 और बाड़मेर 238 मिलीमीटर ओनली, बीकानेर 216 मिलीमीटर और जो चूरू का क्षेत्र है 298 मिलीमीटर, गंगानगर 211 मिलीमीटर। यानी ये सब समानांतर हैं। इसके बाद में जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है उसमें आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़ में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देख सकते हैं 242 मिलीमीटर, जैसलमेर में सबसे कम 145 मिलीमीटर, यानी लगभग 14 सेंटीमीटर बारिश, 14 से 15 सेंटीमीटर। ये भारतीय मौसम विभाग के या भारतीय जो IMD के आंकड़े हैं पिछले 70 सालों के औसत बारिश हैं। ये कभी कभी 200 भी हो जाती हैं, कभी 150 भी हो जाती हैं, कभी 100 भी हो जाती हैं, कभी 250 भी हो जाती हैं, लेकिन औसत ये निकला गया है। लेकिन ये आंकड़े अभी सही नहीं हैं। अभी के जो हालातों में देखा जाए तो ये बहुत छोटे हैं, इतनी बारिश नहीं होती है, ज़्यादा बारिश हो रही है। पिछले 10 सालों के आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा जालोर में 369, झुंझुनू में 400, जोधपुर में 284, नागौर में आप देख सकते हैं 337 और जो पाली का है 453 और सीकर का है 425। ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी कम हैं, पिछले जो 70 सालों के आंकड़े हैं। लेकिन अभी दशकों में देखा जाए जो पिछले एक दशक से, तो बारिश इनसे लगभग दुगुनी तो नहीं लेकिन 1.5 गुना मान सकते हैं हो रही है। पाली में पिछली बार देखा गया है कि 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, 200%, यानी दुगुनी बारिश हुई है। और ये लगभग 2015 से लगाकर अच्छी है और 2010 से लगाकर 1.5 गुना 1.25 गुना के आसपास हो रही है, यानी 600-700 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो रही है पाली में। 2018 में 470 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो कि सामान्य बारिश थी, लेकिन उस समय हमने काफ़ी कम गिना था उसको, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं मानी गई थी। और हम अभी जो आंकड़े हैं हमारे जो 2019 के हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी बारिश हुई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे मारवाड़ जंक्शन यानी हमारे चेलावास के हैं, चेलावास गांव के हैं, जहां पर हमने रिकॉर्ड की थी ये बारिश, हर दिन की बारिश की गतिविधियां। आप देख सकते हैं जून महीने में हमारे इधर जो बारिश हुई थी 13 मिलीमीटर हुई थी 2019 में, पूरे 1 जून से 30 जून तक। उसके बाद में जुलाई में आप देख सकते हैं 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी यहाँ पर 2019 में, 1 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक। इसके बाद में 1 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त तक 585 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी 2019 में, जिसमें अतिवृष्टि भी देखने को मिली थी पाली सहित पूरे जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर। वैसे बाड़मेर में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी उस समय, जालोर सहित। और सितंबर महीने में 87 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी बारिश है। इसके अलावा नवंबर में 7 मिलीमीटर, दिसंबर में 10 मिलीमीटर, अक्टूबर में
न के बराबर यानी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। हालांकि छुटपुट बूंदाबांदी हुई लेकिन 1 mm के बराबर भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। जिसमें आप देख सकते हैं कि जून की 2019 की 13 मिलीमीटर, जुलाई की 1 जुलाई से 31 जुलाई 172, 1 अगस्त से 31 अगस्त 585, सितंबर महीने में 87, यानी टोटल जो बारिश हुई थी मारवाड़ जंक्शन तहसील जिला पाली, ये हमारे चेलावास गांव की हमारे फार्म पर हमने रिकॉर्ड की थी, वो 857 मिलीमीटर बारिश हैं, जो कि आप खुद देख सकते हैं कि 453 के आसपास से लगाकर 800 ये हैं, यानी दुगुनी 200% बारिश मान सकते हैं अच्छी हुई थी। जो पिछले लगभग 10 सालों के आंकड़े भी 600 से लगाकर 700 के आसपास, कभी कभी 800 तक है। 2015 में ये बारिश 1000 मिलीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। अभी आपको दिखाते हैं यही आंकड़े 2020 के। तो इसमें आप देख सकते हैं 2020 के आंकड़े हैं। 1 जनवरी में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, मार्च में 16 मिलीमीटर, अप्रैल में 22 मिलीमीटर, और जो मई महीना है उसमें 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और जो जून महीना है इसमें आप देख सकते हैं हमारे मारवाड़ जंक्शन पाली में 54 मिलीमीटर, यानी पिछले जून में 13 मिलीमीटर और 2020 में 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आप खुद मान सकते हैं कि कितना फ़र्क है, 237% बारिश है ये, यानी टोटल 13 से लगाकर सीधा 54 मिलीमीटर, यानी पिछले साल काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी लेकिन जून में कम थी। तो इस बार के हालात देखा जाए हमारे, तो जो हालात हैं काफ़ी अच्छे हैं, 54 मिलीमीटर बारिश हो चुकी हैं इस बार। और जुलाई में देखा जाए तो पिछली बार 1 जुलाई से लगाकर जो 10 जुलाई का आंकड़ा था वह 24 मिलीमीटर के आसपास जुलाई में था, लेकिन इस बार 34 मिलीमीटर है, यानी फिर भी 10 मिलीमीटर इस बार ज़्यादा है। तो हमें उम्मीद है कि जुलाई में ये आंकड़ा 20 तारीख के बाद में बढ़ेगा। हमें ये भी उम्मीद है कि जो पिछली बार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 172 मिलीमीटर बारिश थी, हमें उम्मीद है कि 2020 में मारवाड़ जंक्शन और पाली के क्षेत्रों में 1 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक का जो समय है उसमें बारिश की गतिविधियां 200 मिलीमीटर से ज़्यादा या 250 मिलीमीटर तक होने की संभावनाएं हैं। अगस्त में जो 585 मिलीमीटर थी उसके समकक्ष फिर से बारिश होने की संभावनाएँ इस बार भी बनी हुई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2019 की जो बारिश है 874 मिलीमीटर है। उसकी वजह है कि इसमें नवंबर और दिसंबर की बारिश भी सम्मिलित है, इसलिए थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा है। ये पूरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की बारिश है, और अभी जो है 1 जनवरी से लगाकर जो आज 10 जुलाई हैं यहाँ तक की बारिश पाली ज़िले की इतनी रिकॉर्ड हुई मारवाड़ जंक्शन में। हालांकि आसपास में 10 से 15 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर तक का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जब 874 मिलीमीटर की बारिश हो तो उसमें पाली ज़िले में औसत निकाली जाए तो लगभग फिर भी जो है 700 मिलीमीटर आप औसत पकड़ सकते हैं कि 700 मिलीमीटर बारिश सब जगह अच्छी देखने को मिली होगी। फिर जो 453 मिलीमीटर का जो आंकड़ा है वह काफ़ी कम है। तो इन आंकड़ों में भी सुधार करने पर हम भी विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम खुद जो है इन आंकड़ों में कुछ नए आंकड़े भी देने की कोशिश करेंगे, और भारतीय मौसम विभाग ये कुछ जो है नया बदलाव करेगी। हम खुद जो हैं इसमें आपको बोल रहे हैं कि आप खुद यानी खुद के फार्म पर रिकॉर्ड करो। आने वाले समय में 1-2 साल बाद जब हम राजस्थान के क्लाइमेट पर, खास करके राजस्थान के मानसून पर जो है फिर से पीएचडी करने के विचार हैं, तो फिर से पीएचडी करेंगे तो केवल इन्हीं बातों पर पीएचडी होगी जो कि हमने इतनी समय से आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें नए आंकड़े भी आपके सामने आएंगे, ताकि आपको आने वाले समय में जो है फसल किस प्रकार करनी है, कौन सा समय उचित रहेगा, कब बारिश रफ्तार पकड़ेगी, कब बारिश कमज़ोर होगी, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपका भविष्य अच्छा रहेगा आने वाले समय में। तो अभी जो जानकारी देने की कोशिश की है लगता है कि वो आपको समझ आई होगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।